एपिसोड 16 में हम देखते हैं चियोन अंदर घुसने ही जा रही थी कि तभी रेन की मॉम आ जाती है और उनको बता देती है कि वो उनकी डॉटर इन लॉ है। जो बात सीन भी सुन रहे थे। चियोन की सेक्रेटरी उसे डांटते हुए बोलती है, तुम्हें मना किया गया था ना बताने के लिए, अभी तक डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आया। हम देखते हैं रेन जल्दी से आकर डिलीवरी बॉय से रिपोर्ट ले लेती है, लेकिन तभी हान आकर रिपोर्ट छीन लेता है। रेन कहती है ये मेरा है, वापस करो। हान उसे देखकर बोलता है तुम तो सेंगचुल की वाइफ हो ना, पर रेन का सारा ध्यान तो उस लेटर पे था। वो जबरदस्ती उससे रिपोर्ट छीन लेती है और देखती है तो उसे पता चलता है कि वो डीएनए रिपोर्ट नहीं था, हान का एक लेटर था। रेन इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाती है। हान के जाने के बाद एक डिलीवरी बॉय बाहर आता है तो उससे रेन को पता चलता है कि रिपोर्ट अंदर जा चुका है। जो सुनकर वो जल्दी से अंदर भागती है। चियोन सेक्रेटरी से कह रही होती है जल्दी रिपोर्ट चेक करो। तभी रेन अंदर आती है तो उसकी मम बताती है कि रेन चियोन की ग्रैंड डॉटर है। सीन को भी तब जाके पता चलता है कि रेन एइजा का बेटी है। वो बाहर आते हैं तो रेन की मॉम उसे देखकर मारने लग जाते हैं। रेन बताती है कि सीन ने ही उसके डैड को मारा है, लेकिन चियोन को इस बात पर यकीन नहीं होता है और उनकी तबीयत भी बिगड़ जाती है। सेक्रेटरी उनको अंदर लेकर जाती है, जिसका फायदा उठाकर रेन डीएनए रिपोर्ट को चेंज कर देती है। दूसरी तरफ जुंग अपनी बेटी के साथ खेल रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अपनी मॉम से पूछती है क्या आप और डैड डिवोर्स लेने वाले हैं। जुंग उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो सुनकर सॉन्ग खुशी से नाचने लग जाती है। हम देखते हैं चियोन रिपोर्ट देखती है तो पता चलता है कि डीएनए रिपोर्ट मैच हो रहा है। इससे वो कंफर्म हो जाती है कि रेन के डैड ही उसका बेटा था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से जुंग को दिखाया जाता है। वो सेंगचुल को डिवोर्स पेपर देकर उस पर साइन करने के लिए बोलती है। वो कहती है तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ और ना ही मैं तुमसे अब प्यार करती हूँ। सेंगचुल उसे डिवोर्स ना देने के लिए बहुत मनाता है, पर वो कुछ नहीं सुनती है। वो ये भी कहती है कि सॉन्ग उसके पास ही रहेगी। दूसरी तरफ रेन अपनी मॉम को बता देती है कि चियोन का बेटा उसके डैड नहीं है, सीन है। उसकी मॉम को लगता है रेन मजाक कर रही है। रेन कहती है ये बात सच है मॉम, मैंने डीएनए रिपोर्ट चेंज कर दिया था, लेकिन इस बारे में आप गलती से भी किसी के सामने मत बताना। अब सुबह सीन चियोन से मिलने आते हैं तो एइजा आकर बोलती है इसने आपके बेटे को मारा है और आप इसके साथ मिलकर चाय पी रही हैं। सीन बोलते हैं तुम झूठ मत बोलो, मैंने उसे नहीं मारा है। अब ये बात सुनकर फिर से चियोन की तबीयत खराब हो जाती है। उनको अंदर ले जाते टाइम रेन सुनती है सेक्रेटरी ऑर्फनेज की डायरेक्टर से बात कर रही है। रेन को देखकर डर जाती है। वो जल्दी से आकर फोन छीन लेती है और कहती है जाके मेरी ग्रैंडमा का ध्यान रखो। उसके बाद वो खुद बात करके बता देती है कि डीएनए रिपोर्ट मैच हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सॉन्ग हॉस्पिटल में है। उसकी तबीयत खराब थी। डॉक्टर बोलते हैं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जुंग जल्दी से ठीक हो जाएगी। जुंग की मदर इन लॉ उसको ही ब्लेम करते हुए बोलती हैं तुम्हारे वजह से ये सब हो रहा है, अगर तुम सेंगचुल से लड़ाई ना किया होता तो ये सब नहीं होता और ना ही सॉन्ग बीमार होती। हम देखते हैं रेन की मम चियोन को सीन के बारे में भड़का रही थी। वहीं दूसरी तरफ रेन ऑर्फनेज की डायरेक्टर को बहुत सारे पैसे देकर बोलती है अपनी मुंह बंद रखना, वो ओल्ड डायरेक्टर के बारे में किसी को भी ना बताना। फिर वो घर आती है तो चियोन उसे और एइजा को क्रेडिट कार्ड देती हैं, जो देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद जमकर दोनों शॉपिंग करते हैं और पार्लर भी जाते हैं। वो दोनों सोच रहे होते हैं 100 मिलियन कैसे उड़ाए। अब एइजा सेंगचुल की मॉम को जलाने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट पे बुलाती है। सेंगचुल की मॉम कहती है अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगने के लिए आई हो क्या। एइजा शो ऑफ करते हुए बता देती है कि वो चियोन की डॉटर इन लॉ है और वो एक रिच पर्सन बन चुकी है। सेंगचुल की मॉम इस बारे में आकर जुंग और सेंगचुल को बताती है और जुंग को ताना मारते हुए बोलती है काश तुम्हारे डैड चियोन के बेटे होते। अब अगले दिन जुंग काम करने आती है तो हान उसे देखकर बोलता है तुम्हारी बेटी की तबीयत तो ठीक नहीं थी ना, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। जुंग बोलती है अब वो ठीक हो चुकी है। अब हान बाहर आता है तो रेन को देखकर पूछता है तुम्हारे पति सेंगचुल बस इतना ही बोला था कि रेन उसे रोक लेती है, क्योंकि वो इस सच के बारे में चियोन को पता चलने नहीं दे सकती थी
कैसे बताए कि वो एक मिस्ट्रेस है जो किसी का घर तोड़ चुकी है। रेन हान को बताती है कि वो सेंगचुल की वाइफ नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं। हान को जब सच पता चलता है उसे जूंग के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगा था कि जूंग एक मिस्ट्रेस है। उसे अपनी सोच पर बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा होता है कि एक इनोसेंट लड़की के बारे में उसने क्या क्या नहीं सोचा था। अब रेन जूंग को जबरदस्ती एक रेस्टोरेंट पे लेकर आती है और कहती है सेंगचुल को डिवोर्स दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। लेकिन जुंग उसकी धमकियों से नहीं डरती है, उल्टा ये बोलती है कि मैं सेंगचुल को डिवोर्स नहीं दूंगी, तुम्हें जो करना है करो। ऐसा बोलकर वो जा रही थी कि तभी वहाँ पे सेंगचुल आता है रेन से मिलने के लिए। रेन जुंग के सामने ही उसे किस करती है। वो देखकर जुंग का दिल फिर से एक बार टूट जाता है और जुंग वहाँ से बाहर चली आती है। बेचारी के साथ और कितना बुरा होगा पता नहीं। दूसरी तरफ हान उसे माफी मांगने के लिए ढूंढ रहा होता है, लेकिन जुंग वहाँ पे नहीं थी, इसीलिए वो उसे ढूंढते हुए उसके घर तक पहुँच जाता है। वो देखता है जुंग सैड होकर घर के तरफ आ रही है। तभी वो एक स्कूटर से टकराने ही जा रही थी, लेकिन हान उसे अपने तरफ खींच लेता है और इसी के साथ एपिसोड 16 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।